अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स का हमारे पास ऑनलाइन नाइन्थ लेक्चर है। पिछली एक्सरसाइज में हमने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और उनकी मदद से क्वाड्रेटिक की फॉर्मेशन पर हमने डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया डिटेल से। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि पिछले वाली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपको करने के लिए असाइनमेंट के तौर पे नहीं दिए, बाकी हमने कुछ आपको डिटेल से करवाए और जो नहीं करवाए वो एज एन असाइनमेंट आपने करने हैं। In today's lecture, we discuss nature of fruits of quadratic equation. This is today's topic. We start from here. We know that the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are given by the quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a. If we focus on this formula, we see that the two values of x are differ by this term b square minus 4ac square root. Minus b over 2a is the same in both values of x. We see that there are two possible values of x as discriminated by the part of the formula. यानी इस part से x की दो वैल्यू, एक में ये पार्ट ऐड हो जाता है, एक में माइनस हो जाता है। इसका मतलब है नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड करेगी इस पे। तो इसके जो उसकी तो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की जो अंदर वाली टर्म है उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस बुक, और इसमें हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यानी जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में स्क्वायर रूट के अंदर पार्ट होता है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा पार्ट होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस पे डिपेंड करती है नेचर फ्रूट्स के रूट्स हमारे पास किस तरह के होंगे। तो इनको तीन केसेस में हमने सेपरेट किया है। ये नंबर हमारे पास क्यों क्या आता है? तो नंबर हमारे पास तीन तरह का हो सकता है। जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। तो if b square minus 4ac is 0, first case, then the roots will be minus b over 2a and minus b over 2a. मीन अगर ये हमारे पास पार्ट जीरो हो जाता है तो आंसर बचेगा माइनस बी ओवर टू। तो एक्चुअली तो एक ही रूट होगा। तो लेकिन हम क्योंकि इन जनरल ये जहन में रखते हैं, हमारे पास है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो दो रूट्स का मतलब है एक ही रूट तो दो उसको रिपीट करके हम लिख सकते हैं। तो सेट फॉर्म में लिखेंगे तो वन एक टाइम लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ही उसके दो रूट्स होंगे। तो एक माइनस बी, और क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट वाला पार्ट भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं आ रहा होगा, तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो एक तो रिपीटेड होंगे, दो रूट्स रिपीट हो रहे हैं, और इक्वल होंगे, इक्वल रिपीटेड और रियल होंगे। ज़्यादा उस बताना चाहें तो फ्रैक्शनल होंगे हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे रूट्स आर रियल, रिपीटेड, इक्वल। केस टू में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसके आगे लेस देन ज़ीरो हो तो ये पार्ट लेस देन ज़ीरो स्क्वायर रूट के अंदर क्योंकि माइनस आएगा, लेस देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो ये पार्ट इमेजिनरी हो जाएगा। सो द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट या इमेजिनरी एंड अनइक्वल, क्योंकि एक तो नेगेटिव की वजह से इसके अंदर नेगेटिव आने की वजह से एओटा इन्वॉल्व होगा, तो ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाएंगे। नंबर टू, ज़ाहिर नहीं माइनस बी में कुछ प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो दो रूट्स होंगे जो कि अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे, या कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट दोनों बोला जा सकता है। इस तरह थर्ड केस अगर डिस्कस करें तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कहते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो हमारे पास फिर हम देखेंगे कि रूट्स एक तो जाहिर है कि ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, तो रूट्स आर रियल, रियल होंगे और कुछ प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो इसलिए ये अनइक्वल होंगे और रियल होंगे। सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हाँ, अब इस थर्ड केस में अगर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है कि अगर हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आए स्क्वायर रूट के अंदर, तो जो आंसर आए वो पॉजिटिव तो है, अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास रूट्स जो हैं
वो रियल अनइक्वल तो होंगे, रियल अनइक्वल के साथ वो हमारे पास रैशनल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास रूट्स जो है वो इरेशनल हमारे पास होंगे, अनइक्वल और इरेशनल। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आए तो सिंपल आंसर तो ये होगा द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। फिर अगर इसी में हमारे पास दो सेपरेट पार्ट बनते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर सी का आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। ये हमारे पास तीन केसेस थे, इनकी बुनियाद पे हम क्वेश्चंस को चेक करते हैं। देखिए एग्जांपल वन हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए एग्जांपल वन, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन दी गई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसको हम कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू, सी की वैल्यू थ्री आ जाती है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर है सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर से यहाँ पे बी की वैल्यू सी की ए की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस एट। तो ये माइनस एट लेस देन जीरो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो ये लेस देन जीरो वाली कंडीशन अप्लाई। लेस देन जीरो में क्या था, रूट्स आर imaginary and unequal. Roots are imaginary and unequal, या इसको लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट। फिर दूसरी क्वेश्चन देखें, टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसमें देखें इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर दो, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू फाइव, सी की वैल्यू माइनस वन। इस तरह हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जो कि 33 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है तो एक तो सिंपल इसका आंसर है कि रूट्स रियल होंगे और ये हमारे पास अनइक्वल होंगे। लेकिन जैसे हमने थर्ड केस में दो पार्ट डिस्कस किए थे, तो फर्स्ट पार्ट था कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स जो है वो रैशनल अनइक्वल होंगे, और अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रैशनल हमारे पास इरेशनल अनइक्वल होंगे। तो रूट्स क्योंकि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव तो है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। इस थर्ड पार्ट देखें तो ये 25 है, यानी फाइव स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो रूट्स पहले तो बात रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। सेकेंडली रियल में कौन से होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो रूट्स में ये हमारे पास रियल में हमारे पास ये द रूट्स आर इरेशनल, ये इरेशनल यहाँ पे गलत लिखा गया, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। मैं रिपीट करूँ, इसमें ये यहाँ पे गलत प्रिंट है, सर रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। यानी थर्ड केस में रूट्स रियल और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर जीरो होने में रियल और अनइक्वल होते हैं। लेकिन रियल को अगर दो पार्ट्स में हम तकसीम कर सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इरेशनल होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो इक्वेशन है इसमें मैं कंपेरिजन है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है तो जब जीरो आता है तो रूट्स हमारे पास इक्वल रियल और इक्वल होते हैं, रोल इक्वल होते हैं या रियल रिपीटेड होते हैं। इस तरह इसकी हम सेकंड एग्जांपल देखें तो दिस इज एग्जांपल नंबर टू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the following equation have equal roots। एम की कौन सी वैल्यू के लिए रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, रूट्स जो है इक्वल होंगे। तो हम पहले तो इस क्वेश्चन में ए हमारे पास ए बी सी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू एन प्लस वन, बी की वैल्यू टू इंटू एन प्लस थ्री और सी की वैल्यू टू एन प्लस थ्री आ। सेकेंड हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर सी, और इसकी हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ रही है फोर एम स्क्वायर फोर एम plus 24 the roots of the equation
हम जानते हैं कि कब रूट्स इक्वल, हमने यहाँ पे देखनी कि m की किस वैल्यू के लिए इक्वल होंगे। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो। तो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो मीन ये जीरो, तो हम इस टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो जब जीरो के इक्वल पुट करके इसमें से m की वैल्यू निकालते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई m, इनके फैक्टर्स बनाए गए और m की वैल्यूज हमारे पास 3 और -2। जब हमारे पास m3 हो या -2 हो, इसका मतलब है तब रूट्स हमारे पास इक्वल आएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया हो कि इसकी किस वैल्यू के लिए रूट्स जो है इक्वल आते हैं, तो हम उसमें से पहले उसको क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक से कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यूज निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर एबीसी की वैल्यूज को पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर को चेक करेंगे कि क्या जो भी आंसर हमारे पास सॉरी आए, तो अगर हम पूछा है कि इक्वल में एम की क्या वैल्यूज होगी, तो हम जानते हैं कि इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। हम डिस्क्रिमिनेंट को खुद जीरो रखेंगे, वहां से एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। Similarly, ये देखें एग्जाम्पल नंबर 3 है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है। पहले तो इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म प्रॉपर नजर नहीं आ रही थी, इनको ये दो फैक्टर्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके इन्हें एक सिंगल इक्वेशन में चेंज किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर एक्स स्क्वायर की बहुत ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं एक्स की, तो उनको ऐड कर लें, एक्स को कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ गई 3x² -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें से हमने ए है हमारे पास 3, बी है हमारे पास -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और सी हमारे पास है माइ ई माइनस सॉरी यहाँ ये सी है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट को हमने लिखा और इसको फाइंड आउट किया। तो जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है वो हमारे पास ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर है। मतलब ये स्क्वायर्स हैं, तो ए बी की जो भी वैल्यूज हैं ये हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम है। सम दस द डिस्क्रिमिनेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर्स का सम है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारे पास hence the roots are real हमारे पास, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होता था। इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर ये डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव नहीं है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। सेकंड इसका पार्ट था कि रियल तो होंगे, ये तो डिसाइड हो गया। ऑल्सो शो दैट द रूट्स विल बी इक्वल ओनली, इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो हम क्या इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी इज इक्वल टू जीरो आ जाए। तो इसको हम ज़ीरो पुट कर लेंगे, और अगर इसको ज़ीरो पुट करेंगे मीन्स ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। Discriminant equal to zero mean this is 2 into this square plus this square is equal to zero। और जब ये क्या है नॉन नेगेटिव, जब नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जीरो हो और टर्म्स इंडिविजुअली जीरो होती है, यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। means a is equal to b, b is equal to c, c is equal to a। What it means a is equal to b, b is equal to c, c is equal to a। तो इसको इधर हमने सॉल्व नहीं किया होगा, ये देखें सर। तो इसी हमारे पास लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखें।